गाजियाबाद की 5 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता 5 सीटों पर हैं फिलहाल, और चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का आदेश ये होगा कि गाजियाबाद में सारी सीटों पर लड़ो, सारी सीटों पर हम लड़ने को तैयार हैं। हमें किसी पार्टी की निंदा नहीं करनी है। हमारा एक मकसद है, अपना काम करो और विकास करो, क्योंकि जब विकास होता है जब हम पर जनता ध्यान देगी और हमें ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगी। हमें किसी पार्टी की निंदा नहीं करना, समय खराब नहीं करना। किसी पार्टी की निंदा करनी है, उसमें लग गए, हम बिजी हो गए, हमें कार्य करके दिखाना है। अध्यक्ष जी, आज ज्वाइनिंग कराई है आपने, मतलब कार्यकर्ताओं की, क्या कहना है? आज मैंने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पर बोपरा मनीष भाई को ज्वाइनिंग कराई है। मनीष भाई गोयल को गाजियाबाद से हैं, और अब हमारी ये ज्वाइनिंग का काम चल रहा है। सैकड़ों समर्थक पहले भी हमने ज्वाइनिंग कराई थी, अब भी हम करा रहे हैं। जैसे पार्टी के लोग आ रहे हैं उसी हिसाब से हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। संजीव जी, जिस तरह से एलजेपी में फूट के बाद चिराग पासवान ने जिस तरह से बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाली और उसको जिस तरह का जन समर्थन मिला, अब क्या उत्तर प्रदेश में भी एलजेपी अपनी जो जमीन है वो तैयार कर रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जो बिहार में आशीर्वाद निकाली है, आशीर्वाद यात्रा, वो उसका पब्लिक बहुत अच्छा हमें समर्थन दे रही है और आशीर्वाद दे रही है। कम से कम 30 जिले इनमें आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र मंत्री पासवान जी की बरसी थी अभी 12 तारीख में। उस बरसी में जैसे लोग टूट के पड़े, जितनी भीड़ हुई, अति भीड़ हुई, सारे नेता पहुँचे, हर पार्टी का नेता पहुँचा। उससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। किससे गठबंधन होगा, किससे नहीं गठबंधन होगा, ये पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस पर निर्णय करेंगे। हमारी 18 तारीख को मीटिंग है लखनऊ में, वहाँ सब जिलाध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी हैं सब बुलाए गए हैं लखनऊ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। चुनाव के बारे में ही वहाँ मीटिंग है कि भाई किससे गठबंधन करा जाए, किससे नहीं करा जाए। हम भी 18 तारीख में वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, क्या उम्मीद की जा सकती है कि चिराग पासवान अब यूपी में जो है सभाएं लगाएंगे, अपनी सभाएं करेंगे? हाँ, यूपी में अब 15 तारीख के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभा करेंगे और यूपी में ही मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। हमको भी आदेश हो गया कि भाई कभी भी हमें टाइम मिल सकता है गाज़ियाबाद के लिए कि गाज़ियाबाद में एक सभा कराई जाए। बहुत अच्छी सभा कराएंगे हम, और जैसे भी हमको टाइम मिलेगा और आगामी चुनाव लड़ा जाएगा, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी की कितनी सीट आने की उम्मीद है? देखो, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सीट तो ये है कि भाई पार्टी का निर्णय है कि भाई कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, कितनी पर नहीं लड़ती है, निर्णय तो हाईकमान लेगा। कोशिश ये करेंगे कि गठबंधन हो जाए किसी न किसी पार्टी से, वो तो हाईकमान निर्णय करेगा गठबंधन किससे करना। जैसा हाईकमान आदेश करेगा उसका हम पालन करेंगे। संजीव जी, उत्तर प्रदेश में क्या चर्चित राजनीतिक चेहरे भी एलजेपी के संपर्क में हैं? पूरे देश में देखो, हम तो चिराग पासवान से अच्छा नेता किसी को समझते नहीं। बिहार में भी युवाओं की यही मांग है कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बने, देश का बहुत बड़ा चेहरा बने। उनके पिताजी बहुत बड़े राजनीतिक आदमी थे। उन जैसा जगजीवन राम के बाद वो ही एक नेता हुए थे देश में, और अंबेडकर को भी, छोटा अंबेडकर भी उनको कहा जाता है। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं पूरी भूमिका तैयार की जा रही है, क्या जैसे एआईएम ने कई बड़े नेता जो हैं उनके संपर्क में है और कईयों को पार्टी ज्वाइन कराई गई है ओवैसी के द्वारा, क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े लीडर्स एलजेपी के संपर्क में हैं जिनकी ज्वाइनिंग जल्द हो सकती है?
देखो, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ ज़िले का, मुझे को तो इतनी जानकारी नहीं है। मैं तो अपने ज़िले में ही मेहनत कर रहा हूँ। जो भी लोग आ रहे हैं उनको पार्टी ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, अपने ज़िले में मेहनत कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। उसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है कि भाई कौन आदमी संपर्क में है, कौन आदमी नहीं संपर्क में है। संजीव जी, आपको लगभग 1 साल जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? मैं अपने क्षेत्र में सब जगह जा रहा हूँ, जहाँ भी किसी की भी कोई भी शिकायत हो उसको शिकायत को दूर कर रहा हूँ। कोई शासन प्रशासन का कोई मामला हो, कोटे का कोई मामला हो, मैंने कई जगह कोरोना काल में भी गरीब आदमी की सेवा करी थी। अब भी मैं ऑफिस में बैठता हूँ 3-4 घंटे, जैसे भी लोग आते हैं उनकी मदद करता हूँ। जिस तरह से क्षेत्र में भी घूम रहा हूँ। अब तो 2-4-5 दिन से बारिश चल रही है, उसके बाद बारिश में नहीं गया। उससे पहले मैं क्षेत्र में अपना भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों का दुख सुख में शामिल हो रहा हूँ। कोई भी बात होती है दुख सुख में उसमें शामिल होता हूँ। तो इसलिए पार्टी का भी अब जो आदेश होगा उसका पालन करा जाएगा। 2022 में जो बायोडेटा आ रहे होंगे, आपको विधानसभा होने जा रही है, गाजियाबाद में कितने बायोडेटा आपको प्राप्त हुए? फिलहाल तो गाजियाबाद से मैंने ही बायोडाटा दिया है अपना लौनी विधानसभा के लिए। अभी मैंने कोई और बायोडाटा नहीं दिया है। और इसीलिए पार्टी का निर्णय भी होगा कि पार्टी का आदेश तो यही है कि भाई चुनाव लड़ाया जाएगा। अब चुनाव अकेले लड़ें या किसी को साथ लेकर चलें, या चुनाव लड़ने वाले और भी हैं गाजियाबाद में, पर फिलहाल बायोडाटा मैंने अकेला दिया है। जैसा पार्टी का आदेश होगा ऐसे ही उसका पालन करा जाएगा। अध्यक्ष जी, 2022 का जो चुनाव है, अगर गठबंधन नहीं होता है आपका किसी के साथ, तो आप 403 सीट पर चुनाव लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे? कितनी सीटों पे आप करेंगे? नहीं, 400 सीट पर तो नहीं लड़ पाएंगे, 403 सीटों पर नहीं लड़ पाएंगे। कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसका भी निर्णय हमारे अध्यक्ष जी करेंगे कि भाई कितनी उनको बायोडाटा मिला है प्रदेश से, कितना नहीं मिला है। हमसे और सीटों पर चुनाव की बात होगी तो हम पूरे गाजियाबाद की 5 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता 5 सीटों पर हैं फिलहाल, और चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का आदेश ये होगा कि गाजियाबाद में सारी सीटों पर लड़ो, तो सारी सीटों पर हम लड़ने को तैयार हैं। ठीक है। मनीष जी, आज एलजेपी आपने ज्वाइन की है, क्या मतलब नज़र आया एलजेपी के अंदर कि आपने तमाम ऐसी उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं जो अभी सत्ता में भी हैं और काफ़ी बड़ी पार्टी मानी जाती हैं प्रदेश स्तर पर भी, उनको छोड़कर एलजेपी को पसंद किया? सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने जिला अध्यक्ष संजीव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज उन्होंने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन कराई है। मैं इस पार्टी का स्वागत करता हूँ। रामविलास पासवान जी जो हमारे इस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कैबिनेट में जो मंत्री थे, मुझे इस पार्टी में सबसे एक खासियत अच्छी ये लगती है, ये गरीबों की सहायता करने वाली पार्टी है। इसमें मजदूर तबके का जो लोग जुड़े हुए हैं वो बेहिचक हमारे कार्यालय में आ जाते हैं, हमसे बात करते हैं, और जो इस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो भी बड़ी सहानुभूति से उनसे बात करते हैं, उनकी शिकायत को सुनते हैं और तुरंत ही उस पर एक्शन लिया जाता है और तुरंत ही जहाँ भी शिकायत दर्ज होती है तुरंत ही वहाँ पे जाया जाता है। इसमें कोई ज़्यादा राजनीति का खेल नहीं होता कि कोई समर्थक आया और उसको टाल दिया, कल आना परसों आना। इसमें तुरंत जैसी जिस स्थिति में कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष या पार्टी नेता कोई बैठा हुआ है वो तुरंत समर्थक के साथ चल देता है। ये गरीब तबके की हमारी पार्टी है और गरीब तबके के लोग, मजदूर वर्ग के लोग भी हमसे इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, राजनीति तलाशने के लिए क्या एक ही प्लेटफॉर्म मिला है? आप पहले भी किसी पार्टी में जुड़े हैं? नहीं, मैं पहले किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ और मुझे एलजेपी पार्टी का ये ज्वाइन करनी थी मुझे, और इसी को ही पार्टी को बड़ी मजबूती से आगे की तरफ लेके जाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस टाइम बिहार में आशीर्वाद यात्रा, उनकी बहुत अच्छी यात्रा निकली, उसी को देखते हुए अब हम अपना यूपी में अपना धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करेंगे। अच्छा, क्या एलजेपी का उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि भविष्य है, कुछ नज़र आ रहा है? एलजेपी के तो पूरे भारत में भविष्य है, पूरे देश में भविष्य है। चिराग पासवान जी हमारे देश का उभरते हुए चेहरा है। तो उत्तर प्रदेश में हमारा धीरे धीरे अब हमारा प्रचार स्टार्ट हो जाएगा। 18 तारीख को हमारी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग है। उस मीटिंग को पूरी होने के बाद अब हमारा धीरे धीरे प्रदेश में वर्चस्व कायम हो जाएगा। अच्छा, युवाओं की किस कदर से ज्वाइनिंग हो रही है आपकी पार्टी में, अगर देखना है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी में जो युवाओं की ज्वाइनिंग हो रही है
वो इसलिए इस हिसाब से हो रही है कि हमें ये देखना है कि हमसे कितना जो लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो हमारी तरफ युवा भी आकर्षित होगा इस हिसाब से। अच्छा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई दलित चेहरे जो हैं उभर कर आए हैं नेता के तौर पर, ऐसे में चिराग पासवान के सामने कितनी चुनौती मानते हैं आप कि चिराग पासवान के सामने चुनौती रहेंगी? क्योंकि एक यहाँ पर पहले भी नेता हैं जो माननीय मुख्यमंत्री भी रही हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, मायावती जी। हमें किसी पार्टी की निंदा नहीं करनी है, हमारा एक मकसद है, अपना काम करो और विकास करो, क्योंकि जब विकास होता है जब हम पर जनता ध्यान देगी और हमें ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगी। हमें किसी पार्टी की निंदा नहीं करना, समय खराब नहीं करना, किसी पार्टी की निंदा करनी है उसमें लग गए हम बिजी हो गए, हमें कार्य करके दिखाना है और वो हम करेंगे भी। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप, जैसे आप युवाओं को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपनी सोच समझ से, अपनी बुद्धि से उस पार्टी की किसी पार्टी की तरफ मतलब उसमें नहीं चलें जैसे कोई एक भेड़ चाल चल रही है, आज इसमें जुड़ना नहीं। पहले अपनी सोच समझ से, बुद्धि से ये कार्य करें कि हम किसकी सहायता कर सकते हैं, कौन पार्टी हमको हमारा वर्चस्व दिलाएगी और मतलब हमारे और जो हमारे साथ लोग मिल के चलेंगे। मेरा सवाल एक बार समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कई दलित चेहरे हैं, जैसे कि कई युवा जो दलित चेहरे हैं जो उभर कर आए हैं राजनीति में, उनके मुकाबले अगर हम चिराग पासवान जी की राजनीति देखें वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की राजनीति है उनकी, तो ऐसे में अपने आप को उत्तर प्रदेश में क्या चिराग पासवान स्थापित कर पाएंगे अपनी पार्टी को लेकर? चिराग पासवान जी पारिवारिक राजनीति से जुड़े हुए हैं शुरू से ही, जिस हिसाब से वो इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, अभी जो बिहार में उनका आशीर्वाद यात्रा निकली थी वो बहुत अच्छी यात्रा निकली थी। अब वो हमारा रुख अब यूपी की तरफ है, उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में वो अपनी राजनीति को बड़े अच्छी तरीके से चमकाएंगे और धीरे धीरे पार्टी से लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं और हमारी 18 तारीख को मीटिंग है ही उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ। वो हमें नई दिशा निर्देश करेंगे, उसी के हिसाब से हम आगे की तरफ अग्रसर रहेंगे। ठीक।